देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। लिखे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख लिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे समझना। हाँ, पहला क्वेश्चन आया इसमें आपके पास ये साइन 240 अंश साइन वर्ग 240 अंश प्लस कॉस वर्ग 240 अंश का मान कितना होगा, का मान कितना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा मेरे भाई tan स्क्वायर 540 अंश प्लस माइनस sec स्क्वायर 540 अंश का मान कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन आया, देखना तीसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। हाँ, लिखते हुए चलो ना भाई, ना ठीक है। हाँ, वो उसको नहीं आगे दूसरे में लिख लो ना, आगे लिख लो है ना, जो आपने लाइन छोड़े होंगे 5 लाइन उसके आगे लिख लो आप लोग क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, अब देखना तीसरा क्वेश्चन क्या बना आपके पास। तीसरा क्वेश्चन बना एक स्क्वायर 620 अंश, मतलब कि थीटा बराबर होना चाहिए, आप कुछ भी लिख सकते हो मेरे भाई। ठीक है, 320 अंश एक थीटा 320 अंश माइनस है tan स्क्वायर 620 अंश का मान कितना होगा, का मान कितना होगा। चलो बढ़िया ना। अब ध्यान देना आप लोग। हाँ, लिख लिए हम लोग, पहला सवाल है भैया -1 आ गया भैया, इसका दूसरे का। हाँ भैया, हाँ, दूसरे का -1, तीसरे का 1 भैया। बहुत सही है ना। अब देखना समझना, कुछ नहीं करा भाई मैंने, ध्यान देना उनके लिए, ध्यान दो यहाँ पर ना। तो साइन स्क्वायर 240 अंश लिखा है, कॉस स्क्वायर 240 लिखा है, यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी दी है 240, यहाँ भी 240, मतलब कि थीटा समान है अपना, थीटा बराबर है ना 240 यहाँ भी दी है और 240 यहाँ भी दी है, तो ये बराबर है ना। ठीक है, बराबर है दोनों साइड में, और यहाँ बर लगा है, यहाँ पर बर लगा है और बीच में प्लस का चिन्ह लगा है। बोलो जी इन तीनों में कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, साइन इसको दिख रहा है, थीटा यहाँ दिख रहा है, प्लस का चिन्ह दिख रहा है, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, थीटा दोनों बराबर है, यहाँ भी थीटा है और यहाँ भी थीटा है, तो दोनों में बर लगा है और बीच में प्लस का चिन्ह लगा है। मेरे भाई आंसर कितना होगा आपका, 1 होगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका, 1 आंसर आ गया। ठीक है, कितना आ गया आपका आंसर, 1 आ गया है। ठीक है। हाँ, अब अगला सवाल समझ ना। अरे यहाँ तक किसी समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। हाँ, आ गया भैया। हाँ, बड़ा चैप्टर है, इसको हम बेसिक से लेकर चल रहा भाई ना, बेसिक है, और भाई बेसिक आते हैं आपके पेपरों में, बता रहे हैं हम। ठीक है। हाँ, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे जीडी वाला हो, चाहे ट्रेड वाला हो। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो ये क्वेश्चन आया अपने पास, देखो जरा आपको इनमें से कहीं दिख रहा है कि, देखो बोर्ड में जरा। अरे भैया tan स्क्वायर 540 sec स्क्वायर 540, वे कोई सरफेस का बन रही क्या, इनमें कहीं दिख रही क्या, बोलो जरा। अरे tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ दिख रहा है हाँ कि नहीं। थोड़ा सा परिवर्तन करा, देखो जरा थोड़ा सा ही
परिवर्तन करा मेरे भाई, कैसा करा है देखना, इसको सुधार रहा हूँ मैं, है ना, इसको सुधारूंगा मैं, तो क्या लिख दूंगा मैं, देखना मेरे भाई, एक को जगह में दिया मैंने, जो एक दिख रहा है ना उसको जगह में दिया मैंने, देखना एक tan है ना, tan को लिखा मैंने जगह में, tan थीटा लिखा मैंने, tan थीटा को जगह में लिखा, देखो जरा यहाँ पर जो है ना एक है ना, वो इसका कितनी है, बोर्ड पे लिखो, समझ लो भैया पहले, बाकी लिखे लाओ है ना, जो tan इसका थीटा है ना उसको जगह में लिखा मैंने, जो sec इसका थीटा है ना वो sec किसमें आएगा, प्लस में है ना, माइनस में आ गया, तो भी माइनस में आ गया sec इसके थीटा। अब देखो tan को यहाँ लिखा मैंने जगह में, ये प्लस में है तो ये माइनस में आ गया है ना, तो भैया ये प्लस में एक था तो उस साइड किस में जाएगा, माइनस में जाएगा ना, अरे माइनस में एक जाएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा, जाएगा ना। अब देखो जरा tan की स्केल जो है tan स्केल दिख रहा है, आखिर यहाँ थीटा का कम है 550 लिख दो, 540 दिख रहा है, और यहाँ भी थीटा यहाँ 540 दिख रहा है, और पहले मतलब क्या है, थीटा बराबर है, यहाँ सेक स्क्वायर है, यहाँ भी सेक स्क्वायर है, यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगा है, यहाँ कितना आंसर आ रहा है, माइनस एक आ रहा है ना, तो इसका भी आंसर कितना होगा, -1 होगा। आए समझ में, हाँ पक्का ना, डन। नहीं देखो एक मिनट, ऐसा नहीं कुछ नहीं करना है, आप इनके हिसाब से बनाना है, इनको देख के बनाना है, पहले से लिखा tan स्क्वायर लिखा नहीं तो tan स्क्वायर लगा रहना चाहिए, देखो जरा यहाँ tan स्क्वायर है ना, तुम्हें पहले tan स्क्वायर आना चाहिए कहीं ना कहीं, इन तीनों में से बनना चाहिए, किससे बनेगा, दूसरे से बनेगा, tan स्क्वायर जहाँ में लिखना आप लोग, ये प्लस में है तो सभी माइनस में जाएगा, तो जो एक यहाँ पर सामने एक नहीं है इनके सामने ना, भैया इसको पक्षांतर कर देंगे, ठीक है ना, इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस निकल जाएगा, तो आंसर जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए जरा, ठीक है, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या, अविनाश, अरे अविनाश कोई दिक्कत है क्या तुमको, तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर बीच में क्यों बोल रहे हो, ऐसा करोगे अभी क्लास बंद होगी फिर, है ना, देखो हाँ अब देखना, आएंगे ना, अब इसी को देखना जरा, यहाँ देखो फिर बोर्ड में देखो जरा, सेक स्क्वायर 820 अंश माइनस tan स्क्वायर 620 अंश, अब देखना एक और tan कहाँ पर मिल रहे हैं, दूसरी वाली मिल रही है ना, दूसरी वाली को मैं सुधार के लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखो जरा, दूसरी वाली सर्व समीका को मैं सुधार के लिख रहा हूँ, अरे देखो दूसरी वाली सर्व को मैं सुधार के लिख रहा हूँ, बोर्ड में देखिए जरा, अब यहाँ पर सेक आ रहा ना पहले, तुझे सेक रहना जरूरी है, सेक पहले रहना जरूरी है ना, अब सेक यहाँ बराबर में है ना, बराबर सेक नहीं कुछ नहीं करना उसको, सेक इसके थीटा लिख दी वैसे मैंने लिख दिया ना, और इसके बाद tan आ रहा है, तो tan किसमें आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना, तो यहाँ प्लस में है तो tan को उस साइड ले चलेगी भैया, tan को देखना जरा प्लस में है ना, tan का पक्षांतर करोगे तो उस साइड ले चलेगा माइनस में, माइनस में आ गया tan इसके थीटा, और भैया इधर बचा क्या आपके पास, एक लिख दिया ना मैंने, लिख सकते इस साइड बचा है ना, तो इस साइड लिख सकते हो आप, नहीं देखो इसको जगह में लिखा मैंने, ये उठ के गया वो कहीं नहीं गया, ठीक है, ये वाला कहीं एक कहीं नहीं गया है, देखो tan उठ के गया है, tan उठ के गया तो किसमें जाएगा, माइनस में गया, एक लिखा सेक इसके थीटा माइनस tan इसके थीटा, यहाँ बचा क्या है
एक है ना, एक लिख दिया मैंने, कहीं लिखा है बोलो। अरे कोई दिक्कत नहीं, आपने दूसरी बार रिवीजन करोगे ना तो आपको पक्का ही समझ में जाएगा अच्छे से ना। हाँ, आप वो एक को इधर भी लिख सकते हो, वो एक यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, बात बराबर है मेरे भाई, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ऐसे ही अब देखो ना, मिलने लगा, देखो एक पहले लिखा है, ठीक है, दोनों जगह बराबर है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ भी माइनस का चिन्ह है ना मेरे भाई। 10 यहाँ भी लिखा है, 10 यहाँ भी लिखा है, 660 620 यहाँ लिखा है, 620 यहाँ लिखा। कहने का मतलब क्या है, थीटा दोनों में बराबर है ना। तो मेरे भाई इसका मान कितना हो जाएगा आपका, एक। अरे दूरबीन समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा सवाल? हाँ दूरबीन, यहाँ पे चल, दूरबीन समझ में आ रहा है? हाँ भैया भैया। अरे क्या हो गया राजू? ठीक है, इतना आगे ना लिख लेना इतना। चलो अगला लिखना जरा। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन लिख रहे मेरे भाई। अगला चौथा क्वेश्चन आएगा इसका, लिखना चौथा क्वेश्चन। हाँ क्या है, अब देखना चौथा क्वेश्चन आया आपके पास, कॉट स्क्वायर 250 माइनस कोसेक स्क्वायर 250 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। -1। बहुत सही भाई, -1 सही आंसर ना। फिर भी यहाँ पर पक्षांतर अच्छे से करते आना चाहिए इंसान को ना, पक्षांतर बनेगा ना तो वो आंसर निकाल लेगा भाई, ठीक है। चलो, आया -1 नहीं आया? सबका आगे ना -1। तो ध्यान देना, क्या कह रहा मैंने, कोट और कोसेक, कोट और कोसेक कहाँ दिख रहे हैं भैया? कोट और कोसेक कहाँ दिख रहे हैं आपको? देखो बोर्ड में, देखना। हाँ, इसमें दिख रहा है ना कोट और कोसेक। अब ये कैसे करेगा, यहाँ थीटा बराबर है, ध्यान रखना क्या है, थीटा बराबर है और दोनों में स्क्वायर लगा है, कॉट और कोसेक में दोनों में स्क्वायर लगा ना। तो बोर्ड में देखो भैया, मैं आ गया, बढ़िया ना। फिर भी देखो बोर्ड में जरा,
देखो कैसे करोगे। अब ये वाला देखना जरा ध्यान से। हाँ, यहाँ कोट आ रहा ना, कोट को भैया जगह में रहने दो। ये कोट है ना, कोट को जगह में रहने दिए, कोट थीटा को रहने दिए ना। जो वाली चीज है ना उसको माइनस में ला लीजिए, यहाँ पर माइनस में ला लीजिए। क्या हो गया अपना, कोसेक हो गया, कोसेक थीटा हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस में ला लिया। जो एक यहाँ पर है ना, एक नहीं चाहिए यहाँ पर हमको यार, नहीं चाहिए ना, इसका पक्षांतर कर देंगे। इसके सामने कुछ नहीं है, कितना है, एक के सामने प्लस का चिन्ह है, उस साइड किस में जाएगा, माइनस में जाएगा भैया, -1। देखो जरा, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये कॉट स्क्वायर दिया है और यहाँ कोसेक स्क्वायर दिया है। यहाँ देखो थीटा दोनों बराबर दिख रहे हैं, यहाँ कॉट स्क्वायर दिख रहा है और माइनस चिन्ह लगा है, और कोसेक स्क्वायर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, तो भाई इसका मान कितना आएगा, -1 आएगा। आएगा समझ में ना। चलो इसी में 5 नंबर सवाल नोट करो जरा। इसी में लिख दिया मैंने, कोसेक स्क्वायर 150 अंश माइनस कॉट स्क्वायर 150 अंश का मान कितना होगा, का मान कितना होगा, का मान कितना होगा। देखना, हाँ आपको सबसे पहले ये बार दिख रहा है, यहाँ थीटा बराबर दिख रहा है दोनों में, सॉरी यहाँ थीटा बराबर दिख रहा है, यहाँ कोसेक स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ कोट स्क्वायर दिख रहा है, बीच में माइनस चिन्ह लगा है। कॉट और कोसेक संरचना कौन सी संरचना में दिख रहा है भैया, आप बोलोगे तीसरे वाले में दिख रहे हैं, लेकिन यार यहाँ तो कुछ परिवर्तन दिख रहा है ना आपको, तो आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना बस, क्या थोड़ा सा पक्षांतर करना भाई बस ना। देखो यार इसको कैसे करो ध्यान, यहाँ कोसेक आ रहा है ना पहले, देखना यार कोसेक को बेस लिख देना है, कोसेक को भैया कोसेक थीटा को कोसेक स्क्वायर बराबर में लिखा ना, उसको वैसे लिख दिया मैंने। यहाँ कॉट प्लस में है, उसका किस में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा, जो भी माइनस हो जाए कॉट स्क्वायर माइनस चल गया ना, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में चल गया है। मेरे भाई ध्यान देना आप ना, क्या ध्यान देना, माइनस में चल गया ना, वो अच्छी बात है। अब देखना माइनस एक नहीं आएगा, यहाँ पर बचा कितना अपने पास, 1। अरे 1 को यहाँ लिखो, चाहे देखो इस साइड बचा ना, आपके मन में, कई के मन में ऐसा आता होगा कि भैया एक इस साइड बचा है, इस साइड लिखे। अरे भैया इस साइड लिखो, चाहे बराबर में इस साइड लिखो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आया ना अब। हाँ तो कितना आंसर आ गया आपका, 1, कोई दिक्कत है, इसको देख के पक्षांतर करना भाई, कि माइनस उसके सामने आ रहा है, कोट के सामने आ रहा है ना, तो वहां पर भी कोट के सामने माइनस कब आएगा, जब मैं कोट का पक्षांतर करूंगा, प्लस में है कोट इसलिए माइनस में आएगा। हाँ क्वेश्चन के हिसाब से करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना कुछ भी ना, ठीक है। हाँ बोलो आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया है, हाँ आ गया भैया। हाँ अब देखना, ये 5 सर्वसमीकरण से हर एक सर्वसमीकरण से मेरे भाई कम से कम 4 अन्य और सर्वसमीकरण बनेगी, जो कि आपके पेपर में डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला था ना आपको, ये सर्वसमीकरण लिखोगे तो 4 लाइन छोड़ देना, बोला था ना मैंने, तो अब ध्यान से समझना, हाँ ठीक है। हाँ सर ये बातें नहीं होना चाहिए, बता दे रहे हैं हम ना, ये भी भाई को देख तो पीछे आप बैठे नहीं है। तुमने देखे मैंने पूरा देख अच्छा हाँ, जहाँ तो बात क्यों कर रही हो, बहुत भागते थे वो लोग, हल्का भैया हमने तो पता है, जो मेरे बाजू में बाजू
भाई विक्रांत भैया म्यूट हो गया आप, भैया म्यूट हो गया आप। कल से आप लोगों की क्लास नहीं होगी ऐसे में। क्या हुआ भैया? भैया क्लास लगा तो रहे हैं हम लोग। अरे यार तुम आपस में बात करते हो यार। अब नहीं करेंगे भैया, सॉरी भैया। चलो आवाज आ रही ना मेरी? आप नहीं आ रही? बोलो जरा। आ रही सर भैया। हेलो। मत हाँ। अरे भैया तुम आपस में बात करना ना, खाली समय में एक दूसरे को बहुत फोन लगाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? देखना हाँ, जैसे कि पहले सर्वसंख्या का लिखिए ना, मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखना पहले सर्वसंख्या लिखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट, वो सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? 1। अब ध्यान देना हाँ, पक्षांतर करना बस, ठीक है? पक्षांतर करना है और इसे 4 संख्या बनाना है, ठीक है? कैसे बनेगी? देखो 1 लिखा मैंने, ये वाला 1 लिख दिया। ये कॉस जो है ना प्लस में है, तो उस साइड किस में जाएगा? माइनस में जाएगा, माइनस चल गया। कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर पता कितना है? साइन स्क्वायर थीटा। ये पहले सेक्शन का बन गया भैया, ठीक है? मतलब कि इसी से बनी है भैया। आपके पास ऐसा दे देगा वो, और यहाँ पर बराबर में खाली स्थान दे देगा, वो आपके लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? दूसरी देखा जरा इसमें, देखना जरा प्यार से हाँ, सिर्फ देखो बस, देखो वीडियो डाल दूंगा मैं हालांकि ना। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब भाई देखना यार ना, जो स्क्वायर लिखा है ना, जो वर लिखा है ना, वर का पक्षांतर करोगे तो क्या होगा? वर्गमूल होगा, ठीक है? वर का पक्षांतर करोगे क्या बन जाएगा? वर्गमूल बन गया। ये दूसरी बन गई, ठीक है? कोई दिक्कत है नहीं है ना? इसका पक्षांतर करें, वर्ग है ना, वर्ग का पक्षांतर कर दिया तो वर्गमूल बन गया ना, ठीक है? अब तीसरी वाली देखना जरा, जिस प्रकार आपने कॉस का पक्षांतर करे थे, अब कॉस का नहीं करना है, अब किस करना है? कॉस को वैसे लिख रहने देना, साइन में करना है। कॉस को जगह में लिखा रहने दिया मैंने, कॉस इसके थीटा को जगह में लिखे रहने दिए मैंने। और भैया यहाँ 1 है ना, 1 लिखा। यहाँ पर देखो, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखा ना, इसके सामने कुछ ही नहीं आने, क्या है? प्लस का चीज नहीं, तो इसका पक्षांतर करोगे तो काय में जाएगा? माइनस में जाएगा, ठीक है? इसमें चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा चल गया ना। अब चौथी नंबर देखना इसमें, यहाँ ठीक है? ये बर लगाना यहाँ पर कॉस में, तो कॉस का पक्षांतर होगा, क्या बन जाएगा? यहाँ वर्गमूल बन जाएगा। कॉस कि वर्ग का पक्षांतर होगा तो क्या बनेगा? वर्गमूल बन गया। अरे बोलो भी, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ आ गई सर। आ गई ना, बढ़िया। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ कॉस का पक्षांतर हुआ, ठीक है? इसको फिर से समझा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो जरा, बोर्ड में है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक मुख्य समीका है, मुख्य सर्व समीका है ना? अब देखना, मैंने साइन को ना जगह में रहने दिया,
और भैया कॉस का पक्षांतर कर दिया, कॉस किसमें है, प्लस में है, तो माइनस चल गया है, चल गया ना, ठीक है। हाँ साइन को वैसे रहने दिए, हाँ हाँ ये तो वैसे रहने दिए ना, ठीक है। अब देखना साइन थीटा है तो यहाँ कितना लिखेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा लिखा, कॉस ना लिख दिया। यहाँ पर वर्ग लगा था, देखो जरा यहाँ पर वर्ग लगा था मेरे भाई, वर्ग का पक्षांतर करोगे तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन गया यार। और अंदर क्या लिखा आपने, जो लिखा था वो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखना, अब मैंने कॉस को ना, जो कॉस लिखा है उसको मैंने कॉस उसके थीटा लिखा है ना, उसको वैसे लिखा मैंने, हाँ। और साइन उसके थीटा, तो उसके सामने प्लस का चिन्ह है, तो उस साइड कुछ जाएगा माइनस में जाएगा। यहाँ 1 लिखा था ना, 1 को वैसे लिखा रहने दिया मैंने, और कॉस वो साइन प्लस में है उस साइड किस में जाएगा, माइनस चल गया, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ग था ना मेरे भाई, वर्ग था ना, तो क्या होगा, वर्ग का पक्षांतर करोगे तो क्या बन गया, वर्गमूल बन गया, 1 माइनस साइन उसके थीटा, जो लिखा था वो लिख दिया बस, ठीक है। लिख पाए लिख पाए, जल्दी से लिखो अपनी कॉपी में, हम बोल रहे हैं लिखो, है ना। ये सब चीज लिखने से आएगी भाई आपकी इसमें, नहीं तो आप सोचो कि बिना उसके आएगी तो पता ही नहीं आएगी भाई ना। चलो कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं, चलो बासुरी गांव भारत कितनी बार आया, आप उसको लिखो फटफट। अरे कुछ पूछा मैंने, बताओ। वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया है, क्या रे? 18 मई 1498। 18 मई तो थी नहीं भैया, ये बताएगा डेट। बताया भैया, 3 बार आया है, बढ़िया है। कब कब आया बोलो जरा। 1498, हाँ 1510, बोलो, 1502 1510, 1524। लिखना, 1498, 1502, 1402, सॉरी 1498, 1502, 1524, ठीक है। गोवा को पुर्तगाल ने कब कब्जे में ले लिया भैया, गोवा को पुर्तगाल ने कब अपने कब्जे में ले लिया है, पंद्रह सौ दस, ध्यान रखना। चलो दूसरे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखो जरा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिखा मैंने। आपको क्या करना है, देखना एक एक चीज करना है आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर थीटा लिखा ना, लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा लिखा, देखो यहाँ पर बोर्ड में देखो ध्यान से पहले, सेक थीटा लिखा है ना, लिखा है ना, और लिख दिया ऐसे उसको ना, लिख दिया आपने। अब लिखिए मुझे टेन का पक्षांतर कर दिया मैंने, तो टेन लिखा है ना, टेन के सामने कौन सी चीज लगा है, माइनस का लगा, प्लस का लगा है, तो यहाँ काय में जाएगा, माइनस में जाएगा भाई साहब, किसमें जाएगा, माइनस चल गए ना, माइनस में लिख दीजिए टेन स्क्वायर थीटा, लिख दिए टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया आपने, बढ़िया है। अब ध्यान देना, यहाँ बचा क्या अपने पास, एक ना, एक चाहे आप इस साइड लिखो बराबर में, चाहे इस साइड लिखो, समझ में आ रहा क्या। ध्यान देना, मैंने सेक को उसकी जगह में लिखा मैंने, हाँ इसका पक्षांतर करा इस साइड मैंने, तो ये टाइम गया माइनस में चल गया माइनस में। अब जो एक बचा है ना, उसको इस साइड लिखो चाहे इस साइड लिखो, बराबर में है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, हाँ चलो।
नहीं है सर, चलने दो। हाँ चलने दे रहे, ठीक है। हाँ चल ध्यान दो यहाँ पर अच्छे से। हाँ अब देखो सेक जो लिखा था सेक थीटा बराबर कितना लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दो जरा, ये लिखा है ना सेक को वैसे लिखा, इसको वैसे लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ पर वर्ग था ना, यहाँ पर वर्ग था ना, तो वर्ग का पक्षांतर कर दिए तो क्या बन गया मेरे भाई, वर्गमूल बन गया। आपसे क्या पूछेगा मेरे भाई, इतना दिया रहेगा और आप पूछे बराबर में क्या आएगा, तो इसको रटना है आपको, मैं समझा रहा हूँ, आपको रट जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, रटना है। हाँ अगला देखना है यहाँ पर, मैं सब देखने जरा, ध्यान देना, ध्यान देना। आप क्या कर रहा हूं मैं, देखना tan को जगह में लिखा रहने दिया मैंने, tan स्क्वायर थीटा को। हाँ अरे tan का tan का t बना है, ठीक है, ये tan का t बना है ना। हाँ ये डबल प्लस नहीं है भाई ना, tan का t बना है। हाँ चलो ध्यान दो जरा, ये tan को जगह में लिखा मैंने, सेक को भी जगह में लिखा मैंने, सेक इसके थीटा को भी जगह में लिखा, लिख दिया। अब इसकी बारी है पक्षांतर होने की, जो एक दिख रहा है ना, एक का पक्षांतर स्टार्ट कर दिया मैंने, एक का पक्षांतर स्टार्ट कर दिया मेरे भाई, तो कितना जाएगा, एक किसमें लिखा था माइनस प्लस में था ना, एक के सामने कुछ नहीं आना, कितना लिखा है प्लस में लिखा है, किन प्लस का है ना, उस टाइम में जाएगा मेरे भाई माइनस में जाएगा, माइनस में आ गया। हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक, फिर समझो। हाँ समझाना है नहीं, ये चेक है ना, चेक को वैसे लिखा मैंने, यहाँ जो वर्ग दिख रहा है ना, वर्ग का मैंने पक्षांतर कर दिया, इतनी जो चीज लिखी है ना वो यहाँ लिखी देखिए जरा, लिखिए ना, वर्ग का पक्षांतर कर दिया तो क्या बन गया अपना वर्गमूल बन गया। आज समझ में, इसको फिर से समझो आप लोग, ये tan स्क्वायर थीटा दिया है ना, इसको वैसे लिखा मैंने, tan स्क्वायर थीटा है ना, उसको वैसे लिखा, एक यहाँ प्लस में है तो स्टार्ट किस में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा, ठीक है, बढ़िया। अब देखना फिर से देखो जरा, बोर्ड में देख लो, फिर लिखते रहना आराम से। ये tan है ना, tan थीटा है ना, यहाँ वर्ग है, वर्ग का पक्षांतर कर दो मेरे भाई, तो क्या बन जाएगा अपना अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। आया समझने वाला तो आज, मतलब कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आपको? जी हाँ, आज तो समझता हूँ, तुम्हारे क्यों पूरा समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, पक्षांतर कर रहे हैं बस ध्यान से। हाँ बस बस, अच्छे ध्यान समझो ना, आ सकती है भाई ये चीज आपकी इसमें ना, इसलिए समझा रहे हैं हम। आई थी सर ये तो नहीं पेपर नहीं में, नहीं, हाँ आई थी, मैंने आए दिया था गए जब आया, आप, मान पूछा था, इसी यही सर मान पूछा था। आते हैं दोस्त, ठीक है, इसलिए करवा रहे हैं हमें ना। चलो नोट कर लिए? हाँ तो ध्यान देना, अब अगले समीकरण में लिखते हैं 30 नंबर की, फिर उसको पक्षांतर करते हैं, ठीक है। तीसरा मतलब क्या लिखिए आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये लिखा है तीसरी वाली, देखो जरा, है ना। अब इस पे काम करना है आप लोग को, ठीक है। चलो ध्यान देना, मैं जल्दी लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें ध्यान देना, जल्दी से समझना भैया। देखिए कॉसेक है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, ध्यान देना, यहाँ बर लगा है ना, तो मैंने बर का पक्षांतर कर दिया, जो यहाँ लिखा है ना उसको वैसे लिख दिया भैया, बराबर में चाहे
इधर लिखूं या इधर लिखूं, बात एक ही होती है, ठीक है, बराबर है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखना यहाँ बर है ना भाई, बर लगा है ना, तो भैया इसका पक्षांतर हुआ, बर का पक्षांतर कर दिया मैंने, तो क्या बन गया मेरे भाई, वर्गमूल बन गया। समझ में आया। अब देखना दूसरी में चलते हैं, ये कोसेक है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, उसको वैसे लिख रहे हैं मैंने, हाँ ठीक है, इसके बना रहा हूं मैं ना, ठीक है, इसको वैसे लिख रहे हैं मैंने। अब भैया ये प्लस में है ना, एक प्लस में ना, कहाँ चल गया, माइनस में चल गया, माइनस में चल गए एक, और बराबर में क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। हाँ कॉट स्क्वायर थीटा है ना, इनको आगे पीछे लिख सकते हो आप, ठीक है, इसके बराबर में इतना लिख सकते हो भाई, ठीक है ना। अब देखना ये कॉट है ना, कॉट स्क्वायर थीटा के ऊपर वर्ग लगा है भाई, वर्ग का पक्षांतर कर दिया, वर्गमूल बन गया। ये क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या आ गया अपना, कॉट थीटा। आया समझ में। अब देखना लास्ट कैसी बनेगी, ध्यान देना जरा। अब मैंने कोसेक को कैसे लिखा, कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ देखो कोसेक स्क्वायर थीटा वैसे लिखा, कॉट जो है प्लस में है ना, उसका काम चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा, माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा चल गया ना, और बराबर में भैया, अब बराबर आप इस साइड लिखो चाहे उस साइड लिखो, बात तो बराबर है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, तो इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी से जॉइन होना, ठीक है फिर से।